शाम का वक्त था। आसमान पर हल्की सरखी फैली हुई थी। परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे और फजा में सुकून सा छा गया था। इस सुकून को सिर्फ मस्जिद के अंदर से आती हुई अजान की आवाज तोड़ रही थी। ये मस्जिद शहर से बाहर एक पुरानी सुनसान जगह पर थी। बहुत कम लोग यहाँ आते थे। इस मस्जिद में एक नेक बुजुर्ग रहते थे जिन्हें सब बाबा गुलाम के नाम से जानते थे। बाबा गुलाम सफेद दाढ़ी वाले, लंबे कद के, खामोश तबीयत के इंसान थे। उनकी आंखों में एक गहरा सुकूत था, जैसे उन्होंने दुनिया को बहुत करीब से देखा हो। बाबा गुलाम का ज्यादा वक्त इबादत, तिलावत और खदमत खल्क़ में गुजरता था। वो लोगों को सब्र, हया और अल्लाह से डरने की तलकीन करते थे। लेकिन बाबा गुलाम की जिंदगी भी एक दिन आजिमाइश का शिकार होने वाली थी। एक ऐसी आजिमाइश जो दिल, नफ्स और ईमान की लड़ाई थी। इस दिन मगरिब के वक्त मस्जिद के दरवाजे पर दो लड़कियां आईं। उनके चेहरे साफ थे, मगर उनकी आंखों में वो मासूमियत नहीं थी जो तौबा करने वाले लोगों में होती है। आन का नाम सबा और नादिया था। दोनों का ताल्लुक शहर के बदनाम इलाके से था। उनकी जिंदगी जिना, गुनाह और हुस के कारोबार में गुजरी थी। दुनिया ने उन्हें ठुकरा दिया था और उन्होंने भी दुनिया के उसूलों को ठुकरा दिया था। यहां कोई नेक बुजुर्ग रहते हैं? सबा ने मस्जिद के दरवाजे पर दस्तक देते हुए नादिया से सरगोशी की। हाँ, लोग कहते हैं कि बहुत पारसा हैं, शायद कुछ नफा मिल जाए, नादिया ने हंसते हुए कहा। दरवाजा खुला। बाबा गुलाम ने दोनों को देखा। वो हैरान हुए, लेकिन उनके चेहरे पर नरमी कायम रही। बेटियां, खैर हो, मस्जिद में कैसे आना हुआ? सबा ने दोपटा जरा सा दरस्त किया और नरमी से कहा, बाबा जी, दिल बहुत परेशान है, सुकून नहीं मिलता, सोचा आपसे कुछ बात करें। बाबा गुलाम ने उन्हें अंदर आने की इजाजत दी। दोनों मस्जिद के एक कोने में बैठ गईं। बाबा गुलाम ने उनसे हाल पूछा और वो बातों बातों में अपनी दर्द भरी जिंदगी की झूठी कहानी सुनाने लगे, मगर उनके लहजे में बनावट थी, आंखों में मकर था। बाबा गुलाम ने महसूस किया, लेकिन खामोश रहे। सबा ने मौका देखकर धीरे से कहा, बाबा जी, हम बहुत अकेली हैं, कोई भी नहीं सुनता, हम सिर्फ थोड़ा सा प्यार चाहते हैं, थोड़ी सी मोहब्बत। नादिया ने आगे बढ़कर बाबा गुलाम के करीब आकर बैठते हुए कहा, आप जैसे नेक लोग भी अगर हमें ठुकरा दें तो हम कहां जाएं? ये वो लम्हा था जहां आजमाइश ने बाबा गुलाम के दिल पर दस्तक दी। उनकी आंखें झुक गईं, सांसें रख गईं और नफ्स ने सरगोशी की, अब कोई नहीं देख रहा, सिर्फ तुम हो, वो दो और तुम्हारी ख्वाहिश। मगर अगले लम्हे दिल से आवाज आई, नहीं, तेरा रब तो देख रहा है। बाबा गुलाम ने तेजी से अपनी निगाह नीची की और गहरी आवाज में कहा, बेटियां, अगर तुम वाकई अल्लाह से मोहब्बत चाहती हो तो पहले अपने नफ्स को मारो। तुम यहां आए हो, मगर दिल में क्या नीयत लेकर आए हो? ये अल्लाह का घर है, यहां फरेब की इजाजत नहीं। सबा और नादिया दोनों चौंक गईं। उनका अंदाज बदल गया। वो समझ गईं कि सामने वाला मर्द आम नहीं, नेक है, मगर इंसान भी है और एक लम्हे को डूल भी गया था। सबा ने आहिस्ता से कहा, बाबा जी, आप तो वाकई अल्लाह से डरने वाले हैं। हमने सोचा था कि शायद यहां भी वही सब होगा जो बाकी दुनिया में होता है, मगर आप तो मुख्तलिफ निकले। नादिया की आंखों में आंसू थे। शायद सालों बाद हमने मर्दों को सिर्फ होश की आंख से देखा। आज पहली बार किसी ने हमें सिर्फ इंसान समझा। बाबा गुलाम ने आंखों में नमी लेकर कहा, बेटियों, जो कुछ तुम कर चुकी हो वो तुम्हारी किस्मत नहीं है। तुम चाहो तो आज से नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। अल्लाह हर तौबा कबूल करता है, बस शर्त यह है कि तौबा दिल से हो। वो रात, वो मस्जिद और वो मुलाकात एक बदलाव की शुरुआत थी। सुबह का सूरज आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद के दर व दीवार को छू रहा था। अजान फज्र की सदा खत्म हो चुकी थी और बाबा गुलाम तस्बीह हाथ में लिए चुपचाप दरवाजे पर बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं, मगर दिल बीदार था। कल रात जो हुआ था वो उनकी रूह में हलचल पैदा कर गया था। दिल कहता था, ये दोनों लड़कियां आजमाइश थीं, शैतान का वार था, मगर अल्लाह का रहम गालिब आया। इसी दौरान मस्जिद के दरवाजे पर आहट हुई। बाबा गुलाम ने आंखें खोले। वही दो लड़कियां, सबा और नादिया, आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे पर खड़ी थीं। आज उनके लिबास सादा थे, दुपट्टे ढंग से ओढ़े हुए और आंखों में अजीब सी शर्मिंदगी थी। बाबा जी, अगर इजाजत हो तो हम कुछ देर मस्जिद में रख जाएं। बाबा गुलाम ने नरमी से कहा, अल्लाह का घर है, तुम्हारा भी है, आ जाओ।
वो दोनों एक गोशे में बैठ गईं। खामोश, साकत, जैसे किसी तूफान के बाद साहिल पर बेआवाज लहरें आकर रख गई हूं। कुछ देर बाद सबा ने धीरे से कहा, बाबा जी, हमने कल रात जो कहा इस पर हमें बहुत शर्मिंदगी है। हमें अंदाजा ही नहीं था कि आपकी खामोशी कितनी बुलंद आवाज है। नादिया बोली, हमें सारी जिंदगी गुनाह ही मिला, किसी ने हमें अच्छा बनने का मौका नहीं दिया, मगर कल रात पहली बार लगा कि शायद हम भी बदल सकते हैं। बाबा गुलाम की आंखों में नमी तैर गई। वो बोले, बेटियां, इंसान खुदा का पतला है, जो तौबा करे वो अल्लाह के करीब हो जाता है। तुम अगर सच में पलटना चाहती हो तो सबसे पहले सच को गले लगाना होगा। सबा ने आहिस्ता से सिर झुकाया। बाबा जी, हम सच सुनना भी भूल गए थे। हमें सिर्फ धत्कार मिली, इस्तेमाल किया गया और फिर छोड़ दिया गया। नादिया बोली, हमने खुद को चीज समझा, इंसान नहीं। बाबा गुलाम उठे और दोनों के करीब बैठ गए। उनकी आवाज में वो नरमी थी जो सिर्फ किसी बाप या मुर्शिद में हो सकती है। अल्लाह तुम्हारी नीयत देख रहा है। तुम अगर सच में तौबा करोगी तो वो तुम्हें ऐसा ऊंचा कर देगा कि तुम्हारा माजी भी तुम पर फख्र करेगा, मगर यह रास्ता आसान नहीं। सबा ने कांपती आवाज में पूछा, हम क्या करें, कहां जाएं, कौन हमें कबूल करेगा? बाबा गुलाम ने कहा, पहला कदम है अपने गुनाहों का एतराफ सिर्फ अल्लाह से करो, रो गड़गड़ाओ, तौबा करो। दूसरा कदम है खुद को सच्चा बनाओ, नयत दरस्त करो। तीसरा कदम सब्र, क्योंकि जब तुम तौबा करोगी शैतान और दुनिया दोनों तुम्हें खींचने की कोशिश करेंगे, मगर अगर तुम जम गई तो अल्लाह तुम्हारा सहारा बन जाएगा। अगले चंद दिन वो दोनों रोज मस्जिद आते, चुपचाप बैठते, बाबा गुलाम की बातें सुनते और खुद में लड़ते। वो अंदर से टूटती थीं, बिखरती थीं, मगर एक नई रोशनी भी दिल में जन्म ले रही थी। एक दिन नादिया जोर जोर से रोती हुई बोली, बाबा जी, क्या अल्लाह हमें वाकई माफ कर देगा? क्या हम वाकई किसी नई जिंदगी के काबिल हैं? बाबा गुलाम ने कहा, बेटी, अल्लाह ने एक कातिल को वली बना दिया, जानिया औरत को जन्नत दे दी और शराबी को बख्श दिया, क्योंकि उन्होंने सच में तौबा की थी। सबा और नादिया ने वो रात अल्लाह के सामने रोते हुए गुजारी। न नींद आई न सुकून, मगर सुबह जब सूरज निकला उनके दिल में पहली बार रोशनी आई। इस दिन के बाद उन्होंने वो सब छोड़ दिया जो उनकी पछली जिंदगी थी। कमर्शियल, गली, बदनाम मोहल्ला, पुराने गाहक, सबको एक एक करके खैर बात कह दिया। अब वो नई जिंदगी की तलाश में थीं। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। दुनिया ने उन्हें मुआफ नहीं किया। लोगों की नजरें बदलने लगें। वो जहां भी जाते ताने, फकरे और माजी का ताना उनका पीछा करता। एक दिन मस्जिद के बाहर कुछ लोग इकट्ठे हो गए। एक शख्स चीख कर बोला, बाबा जी, आपने उन गुनाहगार लड़कियों को मस्जिद में जगह दी, ये तो हमारी बेटियों के लिए खतरा है। दूसरा बोला, ये लड़कियां अगर वाकई तौबा करना चाहती हैं तो कहीं और जाएं, हमारी मस्जिद पाक है। बाबा गुलाम खामोशी से सुनते रहे। सबा और नादिया मस्जिद के दरवाजे पर खड़ी सहम गई। वो सोचने लगे, क्या वाकई हम कभी कबूल किए जाएंगे या हम हमेशा गुनाह की मेहर के साथ रहेंगे? ये वो लम्हा था जहां सच्चाई का सफर अगली बड़ी आजमाइश से गुजरने वाला था। सबके वक्त मस्जिद की गली के बाहर लोग इकट्ठे थे। सबा और नादिया एक तरफ खड़ी थीं और उनकी आंखों में वही सवाल था जो दिल में उठता रहा, क्या सच की राह पर चलना वाकई इतना मुश्किल है? एक बूढ़ी औरत ने गुस्से से कहा, ये लड़कियां तो कल तक बेहया थीं, अब नेकी की दावेदार बन गईं, मस्जिद को नापाक कर रही हैं। दूसरी ने लुक्मा दिया, बाबा गुलाम को होश नहीं रहा, शैतान को अल्लाह का बंदा समझ रहे हैं। बाबा गुलाम खामोश खड़े थे, चेहरे पर सब्र और दिल में तूफान। फिर उन्होंने आगे बढ़कर लोगों की तरफ देखा। तुम सबने उनके गुनाहों को देखा, मगर अल्लाह की रहमत नहीं देखी। तुमने उनका माजी देखा, मगर उनका तौबा का आंसू नहीं देखा। कुछ लोग चुप हो गए, मगर कुछ और भी बिफरे। गली में तमाशा बनने लगा। इसी दौरान नादिया ने बाबा के कान में आहिस्ता कहा, हम चले जाते हैं बाबा जी, शायद हम ही गलत हैं। बाबा गुलाम ने उनके हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम आज चली गई तो शैतान हुंसेगा और तौबा रोएगी। बेटियों, ये तुम्हारा इम्तिहान है, हारना मत। सबा की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोली, हमें तो कभी किसी ने बाइज्जत जिंदगी दी ही नहीं, लेकिन अगर आज आपके सहारे हम डट जाएं तो शायद हमें वो इज्जत मिल जाए जिसका हमने सिर्फ ख्वाब देखा था। उसी लम्हे मोहल्ले का एक मशहूर अमीर ताजिर हाजी फरीद
आगे बढ़ा। इसके चेहरे पर गुरूर था और आवाज में जहर। बाबा जी, अगर आपको उन गुनाहगारों से इतनी हमदर्दी है तो ले जाइए, उन्हें मस्जिद से दूर रखिए। हम चंदा बंद कर देंगे, मस्जिद खाली कर देंगे। बाबा गुलाम ने पुरस्कून लहजे में कहा, मस्जिद अल्लाह का घर है, न हाजी फरीद का, न किसी दौलत वाले का। यहां अल्लाह का हुक्म चलता है, तुम्हारा नहीं। ये बात पूरे मुजम्मा में गूंज गई। हाजी फरीद की आंखों में गुस्सा था, मगर बाबा गुलाम की आंखों में सच की चमक ज्यादा थी। इस वाकये के बाद सबा और नादिया मस्जिद तो आती रहें, मगर खामोशी से किसी से बात न करती थीं। दिन गुजरते गए और उन्होंने छोटे छोटे कामों से जिंदगी गुजारना शुरू की। नादिया ने सलाई का काम सीखा और सबा ने बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू किया। एक दिन बाबा गुलाम शदीद बीमार हो गए। बुखार ने जिस्म तोड़ दिया और मस्जिद में अजान देने वाला कोई न रहा। नादिया और सबा ने बारी बारी अजान दी, मस्जिद साफिन की और इबादत के इंतजामात संभाले। कुछ लोगों को यह अच्छा न लगा, मगर चंद नौजवानों ने उनका साथ देना शुरू किया। उसी दौरान एक दिन अचानक नादिया की पुरानी जिंदगी का एक साया वापस आया। एक मर्द जो उसे पहले जानता था मस्जिद के बाहर आकर चीखने लगा, अरे ये तो वही है, रातों की लड़की, अब मस्जिद वाली बनी बैठी है। लोग रख गए, सबने देखा। नादिया कांप गई। सबा का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन इस बार नादिया पीछे न हटी। वो आगे बढ़ी और पूरी गली में बोली, हाँ, मैं वही नादिया हूं जिसने गुनाह किए। हाँ, मैंने गलत रास्ता चुना, लेकिन मैंने तौबा की, सच को अपनाया और अब मैं अल्लाह की बंदी हूं। अगर तुम मुझे ताना दोगे तो वो दो जो खुद बेगुनाह हूं। खामोशी छा गई। सबा ने कहा, अगर हमने सच को अपना लिया है तो अब झूठे ताने हमें रोक नहीं सकते। बाबा गुलाम, जो बस्तर पर नीम जान थे, ये सब सुनते रहे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटियां, आज तुमने वो जंग जीत ली जो माजी की जंजीरों से लड़कर जीती जाती है। उस दिन के बाद मोहल्ले का माहौल बदलने लगा। कुछ लोग अब भी मुखालफत करते, मगर अक्सरियत ने उनकी नियत, सब्र और सच्चाई को महसूस करना शुरू किया। अब आखिरी इम्तिहान बाकी था, वो फैसला जो उनकी जिंदगी को मुकम्मल बदल देगा। आप तो मुख्तलिफ निकले। नादिया की आंखों में आंसू थे। बाबा गुलाम की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। डॉक्टर ने कहा, बाबा जी के पास शायद ज्यादा वक्त नहीं, दिल कमजोर है, लेकिन लगता है कि उनकी रूह में कोई काम बाकी है जो उन्हें रोक रहा है। नादिया और सबा हर वक्त उनके पास रहते, दवा देते, कुरान पढ़ते। दोनों ने मस्जिद की जिम्मेदारियां संभाल ली थीं। अब मस्जिद के बच्चे भी उन्हें उस्तानी जी कहने लगे थे। एक दिन बाबा गुलाम ने बहुत कमजोर आवाज में नादिया और सबा को बुलाया, बेटियों, मेरे दिन पूरे हो चुके हैं। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे बाद भी मस्जिद की रोशनी को बुझने ना देना। तुमने अपना हक अदा किया, अब अल्लाह तुम्हें तुम्हारा मकाम जरूर देगा। नादिया ने कांपते हुए कहा, बाबा जी, आप हमें छोड़ के ना जाएं, हमने तो जीना सीखा ही आपसे है। बाबा गुलाम की आंखें भीग गईं, लेकिन चेहरे पर सुकून था। अगली सुबह फज्र की अजान से पहले बाबा गुलाम ने दुनिया को अलविदा कहा। उनके हाथ में तस्बीह थी, लबों पर अल्लाह का नाम और पेशानी पर सुकून की रोशनी। पूरा मोहल्ला जनाजे में शरीक। हवा, वही लोग जो कल तक सबा और नादिया को गुनाहगार कहते थे, आज उनसे ताजियत करने आए। हाजी फरीद भी आया। खामोशी से बाबा गुलाम की कब्र के पास खड़ा रहा और फिर आंखें नम हो गईं। शायद मैं गलत था, उसने सिर झुका दिया। बाबा गुलाम की वसीयत के मुताबिक सबा और नादिया ने मस्जिद की खिदमत जारी रखी। महीनों बाद एक दिन मस्जिद में नया इमाम तैनात हुआ। एक नौजवान, रोशन चेहरे वाला, निर्मी से बात करने वाला। उसने एक दिन खतबे के दौरान सबके सामने ऐलान किया, मुझे मालूम है कि ये दो बहनें कैसी जिंदगी से निकली हैं। मैं खुद एक यतीम था और मुझ जैसा कोई अगर इन जैसी बेटियों को देखकर सबक न सीखे तो अफसोस है। ये औरतें गुनाह से नहीं, तूबे से पहचानी जाएंगी। मोहल्ले में पहली बार सबा और नादिया को इज्जत से मोहतरमा कहकर बुलाया गया। एक दिन एक औरत अपनी बेटी को लेकर आई और कहा, बीबी, मेरी बेटी भी भटक गई है, उसे बचा लो जैसे तुम बच गईं। नादिया ने बेटी को गले लगा लिया। अगर कोई हमें थामने वाला ना होता तो हम भी न बचते। अब हमारा काम है कि हम थाम लें। वक्त गुजरता गया और मस्जिद एक नई पहचान बन गई। तौबा, नीकी और इस्लाह की जगह सबा ने एक मुदरिसा शुरू किया और नादिया ने औरतों के लिए तरबियत का मरकज।
अब वो दूसरी गमराह बहनों के लिए रोशनी का चिराग थीं। कहानी का इंजाम यहाँ नहीं, बल्कि वहीं होता है जहां इंसान इंसानियत को अपनाता है। अख्तितामिया, ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई इंसान मुकम्मल गुनाहगार नहीं होता। मौके और रहनुमाई हो तो अंधेरे से रोशनी की तरफ वापस आ सकता है। सबा, नादिया और बाबा, गुलाम की कुर्बानी, हिम्मत और सच्चाई ने सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की जिंदगी भी बदल दी, क्योंकि असल तब्दीली वही है